की तस्वीर, शुहदा के मुजस्समे, वो कर्नल शेर खान जिसकी जुर्रत और बहादुरी की तारीफें हमारा दुश्मन इंडिया भी करता है, उसके मुजस्समे को जिस तरह तोड़ा गया, ये क्या है? और फिर मुझे समझ नहीं आती कि इसकी मजम्मत करते हुए इफ एंड बट और अगर मगर चूके चुनाचे क्यों है? कोई भी हो, किसी भी जमात का हो, किसी का रिश्तेदार हो, किसी का बेटा हो, किसी की बेटी हो, जिसने भी ये काम किया है, हमारा मुतालबा ये है, मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल और मुल्क के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मशाइख की तरफ से ये मुतालबा करता हूं कि इसी जना हाउस में कोर्ट लगाई जाए और सरेआम इनको सजाएं दी जाए। आज बहुत से लोगों को इंसानी हकूक याद आते हैं। जब ये जालिम मस्जिद को जला रहे थे, जब ये जालिम शुहदा की बेहुरमती कर रहे थे, जब ये जालिम इस जना हाउस को जला रहे थे और इसमें रहने वाले जो स्टाफ था, उनकी औरतें और बच्चे, क्या उनका कोई हक नहीं था? जब वो उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त तो किसी को इंसानी हक याद नहीं आया, उस फौजी और पुलिस वाले का हक याद नहीं आया जिसको मारा, जिसको जख्मी कर दिया। लिहाजा हम सिपा सलार कौम को और पाकिस्तान की फौजी क़यादत को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने जिस सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं 37 साल से सियासी मजहबी तारीखों में हिस्सा लेता आ रहा हूं। अगर पाकिस्तान की फौजी क़यादत उस वक्त फैसला कर लेती तो कोई मुश्किल काम नहीं था इन बलवाइयों को रोकना। ये दहशतगर्द नहीं है, ये दहशतगर्दी के अजीम और मुनज़्ज़म तरीन साजिश थी, ये मकरूह तरीन दहशतगर्द है। सियासी कारकुन मस्जिदें नहीं जलाते, सियासी कारकुन कलमा तय्यबा के बोर्ड नहीं उतारते, सियासी कारकुन शुहदा की बेहुरमती नहीं करते। और मैं ये आज कहना चाहता हूं कि तमाम मुल्क की सियासी मजहबी जमातें इन लोगों से बरात का ऐलान करें। हां, हमने पहले भी कहा है, आज भी कहते हैं कि किसी बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी गुनाहगार को बचना नहीं चाहिए।